में घुसपैठी आके बैठे हों, नहीं मानते हैं ये चीज। लेट मी डू द बिजनेस। इनके अपने लोग उनको नहीं मानते। ये हौसला पैदा करे। ये 2018 का पैदा है, बिल्कुल उस वक्त ये पैदा हुआ था। उमर अयूब है, इसके चेहरे पे तो लिखा हुआ है ये बहुत बड़ा लोटा है, साइकिल इसका निशान था, शेर इसका निशान था। आप इलेक्शन में कमीशन में जाएं, आप कोर्ट में जाएं। कौमी असम्बली में स्पीकर डिप्टी स्पीकर के इंतखाब से पहले शोर शराबा, हंगामा राई, सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल के अरकान का एहतजाज। उमर अयूब ने कहा ऐवान में घुस बैठिए आ गए हैं, फॉर्म 47 की वजह से अजनबी अरकान मौजूद हैं जो स्पीकर के इंतखाब में वोटिंग के अहल नहीं। अवाम के मैंडेट पर डाका डाला गया। बैरिस्टर गौहर बोले हमारी खवातीन अरकान असम्बली मौजूद नहीं, जब तक ऐवान मुकम्मल ना हो स्पीकर का इलेक्शन नहीं हो सकता। आपको तहफ़्फ़ुज़ात हैं तो इलेक्शन कमीशन और अदालत से रुजू करें। स्पीकर राजा परवेज अशरफ का जवाब। खैबर पख्तूनख्वा में भी हाउस मुकम्मल नहीं, क्या वहाँ इलेक्शन नहीं हुआ? ऐवान में कई ऐसे चेहरे हैं जो माजी में नून लीग के टिकट पर मुंतखब हुए। उमर अयूब खुद कई जमातों में रहे। राना तनवीर का जवाबी वार, कहा सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल ने तो इलेक्शन लड़ा ही नहीं। स्पीकर कौमी असम्बली के इंतखाब का अमल जारी। खुफिया राय शुमारी से वोटिंग। नून लीग और इत्तेहादी जमातों के मुश्तरका उम्मीदवार सरदार अयाज सादिक का सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल के उम्मीदवार आमिर डोगर से मुकाबला। डिप्टी स्पीकर के लिए गुलाम मुस्तफ़ा शाह और जुनैद अकबर में मुकाबला होगा। नए कायदे ऐवान का फैसला 3 मार्च को होगा। नून लीग और इत्तेहादी जमातों की जानिब से मियाँ शहबाज शरीफ और सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल के उमर अयूब वज़ीर आज़म के उम्मीदवार नामजद। नवाज शरीफ की पार्लियामेंट हाउस आमद। मौलाना फजल रहमान के तहफ़्फ़ुज़ात का अजाला कैसे किया जाएगा? सहाफ़ी का सवाल। लीगी कायद बोले इन मामलात पर चलते चलते बात नहीं हो सकती, इंशाअल्लाह मसाइल पर बैठकर बात करेंगे। एक दूसरे के खिलाफ इंतखाब लड़ना जमहूरियत का हुस्न। ऐवान चलाना कभी भी आसान नहीं होता, ये भारी जिम्मेदारी है। स्पीकर को ज़ब्त और सब्र के साथ कुर्सी पर बैठना होता है। सरदार अयाज सादिक की गुफ्तगू, कहा असम्बली का माहौल बेहतर रखना हर रुकन का फर्ज है। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा के इंतखाब का अमल जारी। सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल के हिमायत याफ्ता उम्मीदवार अली अमीन गंडापुर का मुस्लिम लीग नून के डॉक्टर इबादुल्ला से मुकाबला। बलूचिस्तान असम्बली में कायदे ऐवान का इंतखाब कल होगा। नए सदर पाकिस्तान का इंतखाब 9 मार्च को होगा। अरकान सुबह 10 से शाम 4 बजे तक वोट कास्ट कर सकेंगे। कागजात नामजदगी 2 मार्च दिन 12 बजे तक जमा कराए जा सकते हैं। जांच पड़ताल 4 मार्च को होगी। इलेक्शन कमीशन ने शेड्यूल जारी कर दिया। इंतखाबात में मुबैना धांधली के इल्जामात की शफाफ तहकीकात तक नई पाकिस्तानी हुकूमत को तस्लीम न किया जाए। डेमोक्रेट्स अरकान कांग्रेस का अमरीकी सदर और वजीर खारजा को खत। सियासी तकारीर या सरगर्मी में मुलव्वस गिरफ्तार कैदियों की रिहाई का मुतालबा। खत पर राशिदा तलीब, इल्हान उमर, ग्रेग कासिर और सुजैन वाइल्ड ने समेत 31 अरकान के दस्तखत। डिप्टी कमिश्नर इस्लामाबाद को तौहीन अदालत पर 6 माह कैद की सजा। इरफान नवाज मेमन इख्तियारात से तजावुज़ पर मिसकंडक्ट के मुर्तकिब करार। SSP ऑपरेशंस को 4 माह और SHO को 2 माह की सजा। 1-1 लाख रुपए जुर्माना। SP सदर बरी। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने फैसला सुना दिया। फैसले की कॉपी वजीर आजम को भिजवाने की हिदायत। सजाएं 1 माह के लिए खुद ही मुअत्तल भी कर दी। अदालत ने शहरियार आफरीदी और शानदाना गुलजार की बार बार गिरफ्तारी पर शो कॉज नोटिस जारी किया था। कराची के मुख्तलिफ इलाकों में बारिश। हॉक्स पे शाराय फैसल नुमाइश। बल्दिया में बूंदाबांदी। कई मोटरसाइकिल सवार स्लिप होकर जख्मी हुए। आज धुआंधार बादल बरसने का इम्कान। रेन इमरजेंसी नाफिज। इंतजामिया हाई अलर्ट। माहीगीरों को समंदर में जाने से रोक दिया गया। शाम की शिफ्ट के स्कूलों में छुट्टी का ऐलान। जामिया कराची के इम्तिहानात भी मुलतवी। बलूचिस्तान में तूफानी बारिश का एक और धुआंधार स्पेल। सबसे ज्यादा बारिश जीवनी में 76 मिलीमीटर रिकॉर्ड। गवादर में 60, कल्लात में 53 मिलीमीटर बारिश। कई इलाके दोबारा डूब गए। मामूलाती जिंदगी मफलूज। सैकड़ों अफराद नकल मकानी पर हुए मजबूर। बलूचिस्तान हुकूमत ने गवादर को आफत ज़दा करार दे दिया। खारान में मकान की छत गिर जाने से एक ही खानदान के 3 अफराद जाँ बहक। कोयटा, चमन और मसूंग समेत कई इलाकों में बरसात। सिब्बी में वक्फे वक्फे से बारिश। चागी में सैलाबी सूरत हाल।
नदी नालों में तुग़यानी। इस्लामाबाद, लाहौर, रावलपिंडी समेत कई शहरों में कहीं हल्की और कहीं तेज बारिश। गुजरांवाला, सियालकोट, चीचावतनी, फतेहगढ़, ननकाना साहिब और दीगर इलाकों में भी बादल बरस पड़े। कमालिया में बारिश के बायस घर की छत गिर गई। मियां बीवी और 15 साला बेटा जाँ बहक, दूसरा बेटा जख्मी। महंगे पेट्रोल की दुहाई, अवाम का पाराहाई। निगरान सरकार का जाते जाते एक और वार। पेट्रोल 4 रुपए 13 पैसे फी लीटर महंगा। नई कीमत 279 रुपए 75 पैसे हो गई। डीजल की कीमत 287 रुपए 33 पैसे पर बरकरार। नोटिफिकेशन जारी। बांग्लादेश के दारुल हुकूमत ढाका में 7 मंजिला इमारत के रेस्टोरेंट में आतिशज़दगी, 44 अफराद हलाक, 40 से ज़ायद जख्मी। क्रेन की मदद से 75 लोगों को रेस्क्यू किया गया। कई अफराद ने इमारत से कूद कर जान बचाई। ईरान में पार्लिमानी इंतखाबात के लिए वोटिंग जारी। 6 करोड़ अफराद हक़ राय दही इस्तेमाल कर रहे हैं। 290 नशिस्तों के लिए 15,000 उम्मीदवार मैदान में हैं। कामयाबी के लिए 146 नशिस्तें जीतना लाजिम। कराची किंग्स होम ग्राउंड पर एक और मैच हार गई। अनवर अली आखिरी ओवर में 15 रन्स का दिफा न कर पाए। कोयटा ग्लैडिएटर्स ने 166 रन्स का हदफ आखिरी गेंद पर हासिल कर लिया। शर्फीन रदरफोर्ड्स ने 31 गेंदों पर 58 रन्स की मैच विनिंग इनिंग्स खेली। HBL PSL में आज आराम का दिन। महंगे पेट्रोल की दुहाई, अवाम का पाराहाई। निगरान सरकार का जाते जाते एक और वार। पेट्रोल 4 रुपए 13 पैसे फी लीटर महंगा। नई कीमत 279 रुपए 75 पैसे हो गई। डीजल की कीमत 287 रुपए 33 पैसे पर बरकरार। नोटिफिकेशन जारी। बांग्लादेश के दारुल हुकूमत ढाका में 7 मंजिला इमारत के रेस्टोरेंट में आतिशज़दगी, 44 अफराद हलाक, 40 से ज़ायद जख्मी। क्रेन की मदद से 75 लोगों को रेस्क्यू किया गया। कई अफराद ने इमारत से कूद कर जान बचाई। ईरान में पार्लिमानी इंतखाबात के लिए वोटिंग जारी। 6 करोड़ अफराद हक़ राय दही इस्तेमाल कर रहे हैं। 290 नशिस्तों के लिए 15,000 उम्मीदवार मैदान में हैं। कामयाबी के लिए 146 नशिस्तें जीतना लाजिम। कराची किंग्स होम ग्राउंड पर एक और मैच हार गई। अनवर अली आखिरी ओवर में 15 रन्स का दिफा न कर पाए। कोयटा ग्लैडिएटर्स ने 166 रन्स का हदफ आखिरी गेंद पर हासिल कर लिया। शर्फीन रदरफोर्ड्स ने 31 गेंदों पर 58 रन्स की मैच विनिंग इनिंग्स खेली। HBL PSL में आज आराम का दिन। और क्रिस्टियानो रोनाल्डो के बगैर अल नसर मैच जीतने में नाकाम। अल नसर और अल हज़म का मैच 4-4 गोल से बराबर। सऊदी प्रो लीग में तमाशाइयों को नामुनासिब इशारा करने पर रोनाल्डो पर 1 मैच की पाबंदी लगाई गई थी।